WWE के रेसलर्स को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके द्वारा लगाए गए घूंसे, लात और दांवपेच एकदम असली लगे। बहुत बार सब सही लगता है, लेकिन सभी रेसलर्स इंसान ही हैं और इनसे भी गलतियां होती हैं, जिस वजह से कुछ पंचेस या किक्स एकदम मिस हो जाते हैं, यानी कि लगते भी नहीं, और कई बार इतनी जोर से लग जाते हैं कि रेसलर्स बेहोश हो जाते हैं और ऐसी गलती से जान भी जा सकती है। तो आइए जानते हैं WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जो कि असलियत में बेहोश हो गए और कुछ रेसलर्स इनमें से मरते मरते बचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, एंजो अमोरे। दोस्तों ये बात है साल 2016 के WWE पेबैक पेपर व्यू की, जब एंजो अमोरे और बिग कैस की टीम ने वॉर्ड विलियम्स की टीम का सामना किया था। ये मैच था WWE टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। यहाँ एक मोमेंट पर साइमन गॉच अमोरे को धक्का देते हैं और अमोरे रस्सी से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और भाई साहब यहाँ एंजो अमोरे एकदम अधमरे से हो गए थे और उनकी इसी हालत को देखकर मैच को तुरंत नो कॉन्टेस्ट पर खत्म किया गया और एंजो अमोरे को तुरंत इमरजेंसी में अस्पताल लेकर जाया गया। जब एंजो को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो उनके दोस्त बिग कैस तो रोने लगे। नंबर 4, कैंडिस मिशेल। दोस्तों 22 अक्टूबर 2007 के WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बेथ फिनिक्स ने अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप कैंडिस मिशेल के खिलाफ डिफेंड की थी, एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में। इसी मैच में एक मोमेंट पर कैंडिस मिशेल टॉप पर चढ़ती हैं और तभी बेथ फिनिक्स उन्हें वहां से गिरा देती हैं। दुर्भाग्यवश कैंडिस मिशेल सिर और कंधे के बल नीचे गिरती हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ उनकी कैल्विक बोन, जो कि कंधे के ऊपर की एक मुख्य हड्डी होती है, वो भी टूट जाती है। मैच को तुरंत खत्म किया जाता है और यहाँ मैच में जीत होती है बेथ फिनिक्स की। मैच के बाद वहाँ रेफरी और ऑफिशियल्स की टीम आती है और वो कैंडिस को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाते हैं, उन्हें पानी वगैरह पिलाने के बाद। नंबर 3, ब्रैड मैडॉक्स। दोस्तों साल 2013 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बिग शो ने WWE के उस समय के COO ट्रिपल एच पर हमला किया था, जिस वजह से स्टेफनी मैकमैन ने उन्हें मंडे नाइट रॉ से निकाल दिया था, यानी कि फायर कर दिया था। और इसीलिए बिग शो अगले ही स्मैकडाउन के एपिसोड में आ जाते हैं, लेकिन स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर ब्रैड मैडॉक्स वहां आकर बिग शो की इंसल्ट करते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। इतने में बिग शो को गुस्सा आ जाता है और वो मैडॉक्स को नॉकआउट पंच दे देते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से लगता है। यहाँ मैडॉक्स बेहोश हो गए। अब हमेशा की तरह हम लोगों को यही लगा था कि मैडॉक्स एक्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों शो के बाद www.com की वेबसाइट पर ये खबर आई कि मैडॉक्स को पंच पड़ने के बाद कंकशन हुआ था और उनके काफ़ी सारे टेस्ट्स भी किए गए। बिग शो का ये पंच पड़ने के बाद में मैडॉक्स सच में नॉकआउट हो गए थे और उनकी बुरी हालत हो गई थी। कुछ समय के इलाज के बाद में वो ठीक हुए। नंबर 2, डैनियल ब्रायन। दोस्तों ये बात है 12 अक्टूबर 2012 के स्मैकडाउन की, जब डैनियल ब्रायन का सामना एल्बर्टो डेल रियो से हुआ था। इस मैच के दौरान एक पल आया जब डैनियल ब्रायन एकदम बेहोश हो गए थे, क्योंकि यहाँ उनके सिर में अंदरूनी चोट लगी थी। ये प्रॉब्लम ब्रायन के साथ पहले से ही रही थी, तभी उन्हें 2 साल के लिए बीच में रिटायरमेंट भी लेनी पड़ी थी। और उस रात जब एल्बर्टो डेल रियो ने उन्हें पंच मारा तो डैनियल ब्रायन नॉकआउट हो गए। एल्बर्टो डेल रियो ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें
कुछ देर तक नाटक करना पड़ा था कि डैनियल ब्रायन ठीक है, लेकिन सिर्फ वो और रेफरी ही जानते थे कि ब्रायन बेहोश हो चुके हैं। Punch him, and I think I knocked him out. Back to Brian, and he couldn't get up. And I was like, "Holy shit, he's out." यहाँ कुछ समय तक बेहोश रहने के बाद में डैनियल ब्रायन होश में आए और उन्होंने होश में आते ही डेल रियो से पूछा कि हम कहाँ हैं। नंबर 1, शेन मैकमैन। दोस्तों, साल 2016 का WWE सर्वाइवर सीरीज का 5 वर्सेस 5 मेंस एलिमिनेशन मैच तो आप सभी को याद ही होगा। ये मैच फाड़ू था, एकदम ओपी था, जहां हमें काफी सारे बेहतरीन मोमेंट्स देखने को मिले। एक मोमेंट पर शेन मैकमैन रोमन रिंग्स को कोस्ट टू कोस्ट नाम का उनका मूव देने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई साहब जैसे ही शेन मैकमैन छलांग मारते हैं वैसे ही रोमन रिंग्स वहां से उठकर भाले की तरह शेन मैकमैन में घुस गए और उन्होंने दे दिया मैकमैन को एक खतरनाक स्पीयर। यहाँ रोमन शेन के सीने के ऊपरी हिस्से पर जाकर टकराते हैं, जिससे कि जो शेन का सिर है वो पीछे की तरफ रिंग से टकराता है और उन्हें कंकशन होता है, यानी कि सिर में खतरनाक चोट लगती है। और शेन मैकमैन की हालत इस तरह से यहाँ खस्ता हो गई थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या, जैसे कि उनमें कोई जान ही ना बची हो। तो दोस्तों, ये थे WWE के ऐसे 5 रेसलर्स जो कि नॉकआउट हो गए और मरते मरते बचे। इन 5 पलों में से आपको सबसे खतरनाक पल कौन सा लगा?